बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौज़ू है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र या इम्तिहान। नाज़रीन, आप सबने जुमला सुनी रखा होगा कि अल्लाह अपने नेक बंदों को इम्तिहान में डालता है और उनको आज़माता है। ये बात 100% बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम खुद भी इस्लामी वाक़यात या हिस्ट्री को रिसर्च करें या पढ़ना शुरू करें तो हमको मालूम होता है कि किस किस तरह अल्लाह के बंदों पर आजमाइशें आई हैं और उन्होंने सब्र किया तो अल्लाह ताला ने इनको दर्जात से नवाजा है। लेकिन फिर भी हम मुश्किल और परेशानी में सब्र का दामन छोड़ देते हैं। तो आइए आज हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र या इम्तिहान का वाक़या सुनते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के औलाद में से हैं। उनकी वालदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के खानदान से हैं। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह की नेमतों से नवाजा था। हसीन सूरत भी और मालो दौलत की कसरत भी, बेशुमार मवेशी और खेत बागात वगैरह के आप मालिक थे। जब अल्लाह ताला ने आपको आजमाइश में डाला तो आपका मकान गिर पड़ा पर आपके तमाम फर्जंदान इसके नीचे दबकर मर गए। वो तमाम जानवर, इसमें सैकड़ों ऊँट थे और हजारों बकरियां थी, सब मर गए। तमाम खेतियां और बागात भी बर्बाद हो गए। बस आपके पास कुछ भी नहीं बाकी रहा। आपको जब इन चीजों की हलाकत और बर्बाद होने की खबर दी जाती थी तो आप हमदे इलाही करते और शुक्र बजा लाते थे और फरमाते थे कि मेरा क्या था और क्या है, जिसका था उसने ले लिया। जब तक इसने मुझे दे रखा था मेरे पास था, जब उसने चाहा ले लिया। मैं हर हाल में इसकी रजा पे राजी हूँ। इसके बाद आप बीमार हो गए और आपके जिस्म मुबारक और बड़े बड़े आंकड़े पड़ गए। इस हाल में सब लोगों ने आपको छोड़ दिया, बस फकत आपकी बीवी, जिनका नाम रहमत बिनते अफराहीम था, जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पोती थी, आपकी खिदमत करती थी। साल तक आपका यही हाल रहा। आप आबलू और फोड़ू के जख्मों से बड़ी तकलीफों में रहे। नाज़रीन, आमतौर पर लोगों में ये भी मशहूर है कि माशअल्लाह आपको खोड़ की बीमारी हो गई थी। चुनांचा बाल गैर मोतबर किताबों में आपके खोड़ के बारे में बहुत सी गैर मोतबर दास्तानें भी तहरीर हैं, मगर याद रखो कि बातें सरतबा बिल्कुल गलत हैं और हरगिज आप या कोई नबी भी घोड़ या जजाइम की बीमारी में मुब्तला नहीं हुआ। इसलिए ये मसला मुत्तफिक अलैह है कि अंबिया अलैहिस्सलाम का इन तमाम बीमारियों से महफूज रहना जरूरी है जो अवाम के नजदीक बाइस नफरत और हकारत है, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम का ये फर्ज मनसबी है कि वो तबलीग और हिदायत करते रहें। तो जाहिर है कि जब आवाम इनकी बीमारियों से नफरत करके इनसे दूर भागेंगे तो भला तबलीग का फरीजा क्यों कर अदा हो सकेगा। अलगर्ज हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हरगिज कभी घोड़ या जजाइम की बीमारी में मुब्तला नहीं हुए, बल्कि आपके बदन पर कुछ आबले और फोड़े पुंसियां निकल आई थीं, जिससे आप बरसों तकलीफ और मुशक्कत झेलते रहे और बराबर साबिर और शाकिर रहे। आपने हुक्म इलाही अपने रब से यूं दुआ मांगी। तर्जुमा कंजुल ईमान, मुझे तकलीफ पहुंची और तू सब मेहर वालों से बढ़कर मेहर वाला है। इस दुआ का जिक्र कुरान मजीद की सूरत अल-अंबिया में मौजूद है। जब आप खुदा की आज़माइश में पूरे उतरे इम्तिहान में कामयाब हो गए तो आपकी दुआ मकबूल हुई। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, ए अय्यूब अलैहिस्सलाम, अपना पाँव जमीन पर मारो। आपने जमीन पर पाँव मारा तो फौरन एक चश्मा फूट पड़ा। हुक्म इलाही हुआ, इस पानी से गुस्ल करो। चुनांचे आपने गुस्ल किया तो आपके बदन की तमाम बीमारियां दूर हो गईं। फिर आप 40 कदम दूर चले तो दोबारा जमीन पर कदम मारने का हुक्म हुआ। आपके कदम मारते ही फिर एक दूसरा चश्मा नमूदार हुआ। इसका पानी बेहद ठंडा, बहुत शी और नहायत लजीज था। आपने वो पानी पिया तो आपके बदन में नूर ही नूर पैदा हो गया और आपको आला दर्जे की सेहत और नूरानियत हासिल हो गई। अल्लाह ताला ने आपकी तमाम औलाद को दोबारा जिंदा फरमा दिया और आपकी बीवी को दोबारा जवानी बख्शी और इनकी कसीर औलाद हुई। फिर आपका तमाम हलाक शुदा माल मवेशी और इसबाब सामान भी आपको मिल गया, बल्कि पहले जिस कदर माल और दौलत का खजाना था उससे कहीं ज्यादा मिल गया। इस बीमारी की हालत में एक दिन आपने अपनी बीवी साहिबा को पुकारा तो वो बहुत देर करके हाजिर हुई, तो उस पर गुस्से में आकर आपने इनको 100 दुर्रे मारने की कसम खा ली थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम, आप एक सीखों की झाड़ू से एक मरतबा अपनी बीवी को मार दीजिए, इस तरह आपकी कसम पूरी हो जाएगी। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस वाक़े का जिक्र पारा नंबर 23 सूरह स्वाद में फरमाया है। तर्जुमा कंजुल ईमान, हमने फरमाया जमीन पर अपना पाँव मार, ये है ठंडा चश्मा नहाने और पीने को, और हमने इसके घर वाले उसके बराबर और अता फरमा दिए अपनी रहमत करने और अक्लमंदों की नसीहत को, और फरमाया कि अपने हाथ में एक झाड़ू लेकर इससे मार दे और कसम न तोड़, बेशक हमने इसे साबिर पाया। या अच्छा बंदा, बेशक वो बहुत रुजू करने वाला है। अलगर्ज अय्यूब अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में पूरे कामयाब हो गए और अल्लाह ताला ने इनको अपनी नवाजिशों और इनायतों से हर तरह सरफराज फरमा दिया और कुरान मजीद में इनकी मद्दा ख्वानी फरमा कर वाबुन के लाजवाब खिताब से इनके सर मुबारक और सरबुलंदी का ताज रख दिया। नाज़रीन, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़े इम्तिहान में ये हिदायत मिलती है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों का भी खुदा की तरफ से इम्तिहान हुआ करता है, और जब वो इम्तिहान में कामयाब और आज़माइश में पूरा उतरते हैं तो खुदावंद कुद्दूस इनके मरातिब और दर्जात में इतनी बुलंदी अता फरमा देता है कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। और इस वाक़े से सबक मिलता है कि इम्तिहान के वक्त सब्र करना और खुदावंद अज़्ज़ व जल की रज़ा पर राजी रहना, इस सब का फल कितना अच्छा है, कितना मीठा और किस कदर लजीज होता है।
नाज़रीन आज की ने इतना ही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हर मुश्किलों परेशानी में, हर आजमाइश में हम सबको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।